तो हम क्या सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है ना। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को टुकड़ों में जब हम बांटते हैं और उसको हम नंबर्स में लिखेंगे कैसे, है ना, मैथ्स में कैसे लिखेंगे हम, कि जैसे मैंने आपको आधी रोटी दे दी या मैंने आधी चॉकलेट दे दी या कोई चीज मैंने आपको आधी करके दे दी। अब इसको लिखेंगे कैसे कि मैंने आपको आधी चीज दी। तो कोई एक चीज है मेरे पास कंप्लीट, ये कुछ भी मान लो आप, एक ब्रेड मान लो, एक पिज्जा मान लो, चॉकलेट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, एक रोटी मान लो। अब मैंने क्या बोला आपको कि इसका मैंने क्या कर दिया, आधा दे दिया, हाफ कर दिया। तो हम मैथ्स में इसको लिखते कैसे हैं, लैंग्वेज में तो ऐसे बोल देते हैं हम इसको कि क्या किया हमने, हाफ किया। हिंदी में क्या बोल देंगे, इसको आधा किया, आधा। अब आधा किया तो इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे हम, एक को मैंने कितनी जगह बांट दिया, 2 जगह बांट दिया। एक को मैंने कितनी जगह बांट दिया, 2 जगह बांट दिया। तो 1 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो इसको हम बोलते हैं हाफ। और ये जो टर्म बनी हमारे पास, ये जो नंबर बना, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। इस फ्रैक्शन में 2 चीजें हैं, जो ऊपर नंबर लिखा है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे नंबर लिखा है इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो एक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब इसी तरह से मैंने एक चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4। क्या किया हमने, इसका 1/4 किया, और लिखेंगे कैसे, 1 डिवाइड बाई 4। अब इस 1/4 में, इससे मैं क्या समझा रहा है कि कोई एक चीज है और इसको मैंने कितने हिस्से में बांट दिया है, 4 हिस्से में। और वो हिस्से कैसे होंगे, इक्वल होंगे, वो इक्वल पार्ट्स है ना, ये दीज पार्ट्स आर इक्वल। यहां से मैंने एक पीस किसी एक बच्चे को दे दिया निकाल के, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने उसको, ये पिज्जा है मान लो, पिज्जा समझ आता है आपको, कि रोटी समझ आती है, रोटी समझ आती है, ठीक है। तो मैंने एक पीस काट के एक बच्चे को दे दिया, तो कितना दिया मैंने इसको, कितना दिया, 1 दिया। अरे 1 तो ये पूरा है, हाफ दिया, ये हाफ हो रहा है। तो क्या बोल रहा हूं आपको कि एक पीस जो है वो कितना है, 1/4 है। एक पीस कितना है ये, 1/4। तो अगर ये मैंने निकाल के किसी को दे दिया, ये दे दिया मैंने किसी को निकाल के, तो मैंने उसको कितना दिया, 1/4 दिया। और ऐसे ऐसे मैंने 2 पीसेस दे दिए किसी को, 1/4, और एक और पीस दे दिया मैंने, ऐसे ही निकाल के, ऐसे एक और पीस दे दिया, ये वाला पीस दिया। तो मैंने कितना दिया उसको, 1/4 दिया प्लस 1/4 दिया। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना दे दिया मैंने इसको, 2/4 दिया। मतलब किसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल पीसेस कितने बने थे इसके, 4 पीसेस बने थे, क्योंकि मैंने इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। सर जैसे ये पूरी एक रोटी थी, हमने उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया और 2 किसी और को दे दी, तो सर ये हाफ बन जाएगा। हाँ, तो ये हाफ बन जाएगा, 2 पीसेस दे दिए ना मैंने किसी को। तो लिखने का तरीका ध्यान से समझ लो पहले। लिखने का तरीका क्या है इसका, कि 2 पीसेस दिए, कितने में से, 4 में से। तो जो टोटल पीसेस हैं वो डिवाइड में लिखना है मैंने। जो भी टोटल पार्ट्स होंगे, पीसेस मतलब पार्ट, जो टोटल पार्ट्स होंगे वो कहाँ लिखने हैं मुझे, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, जितना मैंने दिया, कितने दिए, 2 पीसेस दिए, तो न्यूमिनेटर में लिखेंगे इसको, ठीक। तो अब इसी बात को क्या बोला हमने, कि अब मैं अगर ऐसे एक और आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, कि
ये चॉकलेट है और इसके मैंने कितने पीसेस किए हैं, कितने पार्ट इसमें, 8 पार्ट्स है इसमें। अब 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट मैंने किसी बच्चे को दे दिए, तो इसको मैं मैथ्स में कैसे लिखूंगा, फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा? 3/5 3/8 ये बात समझनी है हमने कि लिखने का तरीका क्या है। डिवाइड में कितने पार्ट्स, टोटल जितने पार्ट्स हैं वो कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि डिवाइड में आ गया 8, ये अलग चीज है और ये अलग, और कितने पार्ट्स मैंने दिए हैं, 3 पार्ट्स, या सेडेड पार्ट्स कितने हैं, 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3/8। तो ये बात समझ आ गई। अब 3 के टेबल में 8 आता है, तो इसको आगे कुछ नहीं करना है, ये ठीक है ऐसे ही है। क्या 2 के टेबल में 4 आता है? कहाँ पर आता है? 2 2s 4 ना, तो 2 2s 4, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये फ्रैक्शन हमने सिंप्लीफाई कर दिया, क्या बन गया ये 1/2। तो जो अभी सीखा इसको फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ। क्या क्या सीखा भी हमने कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है, जब किसी एक चीज को हम टुकड़ों में बांटते हैं, पीसेस में बांटते हैं, पार्ट्स में बांट देते हैं, तो हमें उसको लिखते कैसे हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। नंबर को लिखने का फ्रैक्शन तरीका है, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है, जो ऊपर नंबर होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो ये भी पता होना चाहिए ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न। भिन्न का मतलब है कि हमने टुकड़ों में बांट दिया चीज को और इसको भिन्न बोलते हैं। और लिखने का तरीका ये है, जो ऊपर नंबर लिखा है इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, जो नीचे लिखा है इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। अंश और हर, हिंदी में इनको अंश और हर बोलते हैं। अच्छा, अभी हम आगे बात करें तो अभी आगे क्या समझा हमने कि जितने पार्ट्स में डिवाइड किया एक चीज को, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, वो कहां से पता चला मुझे कि वो एक चीज कितने हिस्से में बंटी हुई है। ये एक चीज कितने हिस्से में बंटी थी, 4 हिस्से में बंटी थी, तो इसका मतलब है एक हिस्सा कितना हुआ, 1/4। एक हिस्सा कितना हुआ, 1/4। अब यही जो पीस है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होता। 8 पार्ट में कितने पार्ट है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है। तो एक पीस की वैल्यू कितनी बनती, मैं यहां से अब एक पीस किसी बच्चे को देता तो मैं कितना देता उसको, कितना देता, अरे चिल्लाओ। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई, 1/8। तो ये बात आपने समझ ली। तो किसी एक चीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया, टोटल पार्ट को कहां लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर, और उसमें से उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब या मैंने एक पार्ट को शेयर किया, मतलब मैंने एक चीज दी किसी को, या मैं आपसे पूछूं कि इस शेप में से या इस फिगर में से कितने पार्ट जो है वो शेडेड है, उसको फ्रैक्शन में लिखना है। मैंने कितने पार्ट शेडेड कर दिए, इसके 3 पार्ट शेडेड कर दिए। तो जब मैंने 3 पार्ट शेडेड कर दिए तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना है। कितना फ्रैक्शन शेडेड है इसका, 3rd पार्ट, 3rd आउट ऑफ 8, 3 आउट ऑफ 8 क्या है, शेडेड है। इतनी बात समझ आ गई आपको, ओके। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये समझ आ गया है ना। अब आपकी एक्सरसाइज 8.1 देखो। अच्छा, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया, टोटल पार्ट्स काउंट करने हमने इसमें कितने पार्ट है, ए में 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से कितने पार्ट शेडेड हैं, 3 पार्ट शेडेड है।
तो फ्रैक्शन 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसमें क्या सीखा हमने कि कितने पार्ट्स एडेड है? 3 पार्ट्स एडेड है। टोटल कितने पार्ट्स थे? 6। इसमें न्यूमिनेटर कितना है? न्यूमिनेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर कितना है? 6। क्या 3 के टेबल में 6 आता है? अगर आता है इसको काट सकते हैं। कहां पर आता है 3 के टेबल में 6? 3 2 जा। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना। क्या बोलते हैं इसको? इस फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके 1/2 आ गई। अब इसी तरह से इसका बी देखो, बी में कितने पार्ट एडेड है इसके? 11 पार्ट एडेड है। और टोटल कितने हैं? तो जो टोटल है वो कहाँ लिखना है मुझे? डिनोमिनेटर में कि न्यूमिनेटर में? टोटल लिखना है मुझे डिनोमिनेटर में। और शेडेड पार्ट कितने हैं रणवीर? कितने बताए? बी में शेडेड कितने हैं? सोए हुए। प्राची कितने हैं? शेडेड कितने हैं? तो न्यूमिनेटर में आ गया 6। क्या 6 के टेबल में 11 आता है? तो जैसा है वैसा, तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, है ना। अब इसका सी पार्ट देखो, सी में टोटल पार्ट कितने हैं? ये सेट में टोटल पार्ट है इसमें 5 6 7 8 9। टोटल पार्ट है 9। तो टोटल का लिखा मुझे ऊपर के नीचे। और उसमें कितने पार्ट एडेड है? तो वो यहाँ लिखेंगे। अब बताओ मुझे, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है आगे? क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? 1/3। 3 के टेबल में 9 का आता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। इसी तरह से अब डी आप खुद करेंगे घर में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का डी आपके लिए होमवर्क है ना, ये आप खुद करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब इसी शेप को, क्वेश्चन नंबर ए के ही शेप को देखना है आपने। और अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखा, अब अनशेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना है। तो ए में क्या आएगा? अनशेडेड कितने हैं इसमें? 3। टोटल कितने हैं? 6। अब बी में देखो, अनशेडेड कितने हैं? 5। और शेडेड कितने हैं? 6। अरे शेडेड नहीं, टोटल कितने हैं? 11। सी में देखो, अनशेडेड कितने हैं? 6। अनशेडेड हैं 6। और टोटल कितने हैं? 9। अब देखो इसको सिंपली डी आप करेंगे, ठीक है ना। इसका भी डी ये आप करेंगे होमवर्क। कौन बोल रहे सर? क्या वो जहाँ 5 लिखा वहां 6 होना? कौन सी? बी में? यस सर। बी में अनशेडेड कितने हैं? 5। तो फिर 6 क्यों होगा? अच्छा, इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अब क्या 3 और 6 सिंप्लीफाई हो सकता है? कैसे? 3 ग्रेड में 6 आता है। कहाँ पर आता है? 3 2 जा 6। इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, है ना। 5 के टेबल में 11 आता है? नो सर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम आगे। नो सर। अब 6 और 9 में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन। 6 और 9 को मैं लिख सकता हूँ। 6 और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 2 जा 6 लिख सकता हूँ, और 9 को 3 3 जा 9 ऐसे लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 6 क्या है? 3 2 जा 6 है। 9 क्या? 3 3 जा 9 है। लिख सकता हूँ ऐसे? यस सर। क्या सोच रहा है? लिख सकता है, नहीं लिख सकता? फिर ऐसे क्या सोच रहा है? अब इसमें दोनों में क्या है कॉमन? जो दोनों में है, ऊपर भी नीचे भी है, न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी क्या है? तो जो न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, वो कट जाएगा। इसका सिंप्लीफाइड आंसर आया 2/3। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना। तो साथ के साथ आप क्या सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है।
अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, नोट करना है कुछ। अब क्या करेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको क्या करना है आपने, सेट द पार्ट ऑफ ईच होल एज इंडिकेटेड। ये अब आपको क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया है 5/6 और साथ में दी है सेट, है ना, हेक्सागन। कौन सी से भाई, हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 साइड है, मतलब क्या बोलेगा इसको, हेक्सागन शेप। तो इसको किया है इस तरह से। अब इस शेप को क्या करना है आपने, शेड करना है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन। क्या बोला इसमें, 5 आउट ऑफ 6 में से 5 क्या करने हैं, शेडेड करने हैं। तो कर दो क्या अब इसको, एक को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, शेड। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपने, इसके बी में फ्रैक्शन क्या दिया है, 5 आउट ऑफ 12। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, डिनोमिनेटर में क्या है 12, इसका मतलब इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, और आउट ऑफ 12 कितने शेड करने हैं, 5 शेड करने। हो गया ये भी, सारी शेप आपने ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिखना है आपने। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन दिया है, कोई आपको फ्रैक्शन दिया हो, जैसे 4/9, इसमें न्यूमिनेटर कितना है, मुझे बताएगा, ये रणवीर बताएगा। इन दिस फ्रैक्शन न्यूमिनेटर इज इक्वल टू, क्या है न्यूमिनेटर इसमें, है इसमें न्यूमिनेटर जो फ्रैक्शन में ऊपर है वो क्या है, और जो फ्रैक्शन में नीचे है वो क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, रणवीर क्या डिनोमिनेटर बोल, जो फ्रैक्शन में नीचे है वो डिनोमिनेटर और जो ऊपर है वो न्यूमिनेटर। तो ये हो गए क्वेश्चन अब आपके, ओके बैठ जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स। कैसे ब्लैंक्स को फिल करना है, आपको दिया है 1/2 ऑफ 6। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपने, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 6/2 आ गया ये। और 2 के टेबल में 6 कहां पर आता है, तो इसको काट लो, 2 3 6। ठीक है, या इसी चीज को आप एक और तरीके से कर सकते हो, एक ऐसे कर दिया, या और करके बोलता हूं मैं। और मतलब क्या होता है, या अथवा, हिंदी में क्या बोलते हैं, या अथवा। मतलब या तो ऐसे कर दो, या एक और तरीका क्या है, 1/2 और ऊपर जितने भी टर्म हो ना उनके प्राइम फैक्टर कर दो। पिछले चैप्टर में प्राइम फैक्टर सीखा हमने, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 तो ऑलरेडी है, 6 में क्या है, 2 3 6। अब इसमें देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, जो ऊपर भी है और नीचे भी है, क्या है, 2 यहां भी है और यहां भी, कट गया। क्या है आंसर इसका, 3 × 1 3। ठीक है, तो अगर नंबर छोटा है आपका तब तो आप ऐसे कर दो, बड़ा नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टर कर दो, ऊपर भी प्राइम फैक्टर कर दो, नीचे प्राइम फैक्टर कर दो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, जो बच गया वो आंसर है। ठीक है, और ये ए हो गया, इसका बी देखो, बी में क्या है आपका, 1/3 ऑफ 18। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/3 ऑफ करके मतलब बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई
जब ये ऐसे हो ना, एक डिजिट है यहाँ पर सिंगल फ्रैक्शन, ये क्या, ये फ्रैक्शन है 18 भी फ्रैक्शन है, क्योंकि डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है ना, मतलब उसके नीचे क्या है, 1 है। तो 18 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, जो भी यहाँ पर हो, या तो भी 1 है, आगे कहीं और नंबर भी हो सकता है, अभी तो सिंपल आपको 1 के साथ है, आगे 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो डिवाइड में जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1 3 रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 18 डिवाइड बाई 3। और फिर से 2 तरीके आपके पास, या तो 3 का टेबल पढ़ेंगे हम, और 3 के टेबल में 18 कहाँ आता है वो चेक करेंगे, या क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो इस तरीके से 3 के टेबल में 6 18 कहाँ आता है, 3 6 या, और तरीका क्या बताया आपको, 18 को लिख दो प्राइम फैक्टर करके, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 3 है, बस। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 3 जा 6 6 3 जा, अरे प्राइम फैक्टर ऐसे शक्लें बना रहे जैसे पता नहीं क्या लिख रहा हो। पिछले चैप्टर में यही किया ना सारा। तो फिर ऐसे क्या देख रहे हो आप, ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं क्या नई चीज बता रहा हूं मैं। ऐसे प्राइम फैक्टर कर दिया, अब 18 की जगह प्राइम फैक्टर लिख दिया हमने ऐसे, और जो यहां भी है और यहां भी है, क्या है, दोनों जगह क्या बचा आपके पास आंसर। ठीक है, तो 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो इसका टेबल फिल कर दो आंसर आ जाएगा, या इसके प्राइम फैक्टर लिख दो, जो कट रहा होगा वो काट दो तो आपका आंसर आ जाएगा। हो गया। तो अब जो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, और बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे मैंने